तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन से। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमन ने एक बार आपको याद होगा सऊदी अरेबिया के अंदर ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल मैच जीता था। उसके बाद वो चैंपियन भी बने थे एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाइटल उनको दी भी गई थी। अब भाई 6 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमन वापस अपने स्पॉट को रिक्लेम करते हैं एंड फैंस को याद दिलाते हैं कि 6 ईयर्स लेटर एंड स्टिल एंड पिक्चर पोस्ट करिए भाई उन्होंने। ये टाइटल देखो यार, वैसे तो काफ़ी ब्यूटीफुल थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको उस शो के बाद वापस कहीं दिखाया ही नहीं, कभी ये टाइटल देखने को ही नहीं मिली। ब्रॉन स्ट्रोमन अभी तक ये टाइटल हारे नहीं है, हालांकि क्योंकि टाइटल कभी डिफेंड ही नहीं करी गई तो स्ट्रोमन ऑब्वियसली इसको हार भी नहीं सकते थे। लेकिन हाँ, ये रेन इनकी अभी भी कंटिन्यूड है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो मे भी अभी से 1-2 साल बाद, 1.5 साल 3 साल बाद ये स्टोरी वापस से कंटिन्यू कर सकती है अगर ये टाइटल ला सके तो। आई थिंक यार लाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो पैटर्न था इस टाइटल के अंदर वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल था। टाइटल एक काफ़ी ब्यूटीफुल टाइटल थी ये सऊदी अरेबिया के लिए। वो ग्रीन थीम, साथ में इसमें गोल्ड लगा हुआ था, बीच में बहुत सारे भाई डिजाइंस भी अलग अलग थे, जैसे स्वॉर्ड बना हुआ था टाइटल में, प्लस एक कोकोनट ट्री था या फिर पता नहीं क्या था, जो भी था बहुत इंटरेस्टिंग था। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को भाई ये चीज़ ना वापस लानी चाहिए टाइटल, बिकॉज ब्रॉन स्ट्रोमन इसको डिफेंड करना चाहते हैं, इन्होंने कई बार इंटरव्यूज़ में भी कहा है एंड फैंस भी चाहते हैं इसको टेलीविजन पर देखना। खैर जो भी है, 6 साल हो चुके इस चीज़ को, ये ब्रॉन स्ट्रोमन ने अपने फैंस को याद दिलाया। क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या टाइटल डिफेंड होनी चाहिए ऑन टीवी? कमेंट करके बताना। अब तो इम्पॉसिबल सा ही यार लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई भूल भी गई है, बट स्टिल अगर देखने को मिल जाए तो नॉस्टैल्जिया जग जाएगी वापस से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि गुंथर को लेके। तो भाई गुंथर ने कमेंट करा है कि क्या सेमी ज़ेन का उनको हराना रेसलमेनिया के अंदर परफेक्ट डिसीजन था? क्या सेमी ज़ेन थे परफेक्ट पर्सन, राइट पर्सन उनको हराने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए? इसके ऊपर क्या कहता है गुंथर वो मैं आपको बताता हूँ। गुंथर का कहना है कि उनके हिसाब से बहुत सारे नेम्स हैं उनके दिमाग के अंदर, तो वो ऐसा नहीं कह सकते कि सेमी ज़ेन ही परफेक्ट पर्सन थे उनको डीथ्रोन करने के लिए। उन्होंने चैट गेबल को भी अप्रिशिएट करा, उनका कहना है कि मुझे लगता है चैट गेबल भी परफेक्ट था, लेकिन भाई इनका मानना है कि सेमी ज़ेन भी बेकार नहीं है, वो भी काफ़ी डिजर्विंग है। बट स्टिल मैं अगर घुमा फिरा के इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर दूं तो वो यही है कि मेरे हिसाब से सेमी ज़ेन इकलौता ऐसा ऑप्शन नहीं था जो कि मुझे इस टाइटल के लिए डीथ्रोन कर सकता था। यानी कि गुंथर का कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सेमी ज़ेन के अलावा भी अदर ऑप्शंस ट्राई कर सकती थी। चैट गेबल पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करा इन्होंने एंड मैं भी भाई इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करूँगा। इवन बहुत सारे लोग करेंगे, बिकॉज एक टाइम पे जब चैट गेबल की फैमिली पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गई थी इस स्टोरी के अंदर, अभी लास्ट ईयर 2023 एंड में, एंड जब चैट गेबल भाई मल्टीपल वीडियो पैकेज पोस्ट कर रहे थे अपनी, तो देख के लग रहा था कि वही डीथ्रोन करेंगे गुंथर को। बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई इस स्टोरी को स्टॉप करा, उसके बाद सब कुछ जैसे स्क्रैप सा हो गया लगा। फिर उसके बाद वापस चैट गेबल आया, लेकिन देन उसके बाद सेमी ज़ेन जीत गए नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच एंड उसके बाद सेमी ज़ेन चले गए रेसलमेनिया में, वहाँ पे वो जीत भी गए। तो आखिर सेमी ज़ेन को टाइटल देने की क्या नीड थी, समझ नहीं आया। सेमी ज़ेन भाई पहले भी आईसी चैंपियन रह चुके हैं, वो रेन वो पहले ही दे चुके हैं। तो चैट गेबल जो कि डिजर्व कर रहे थे इस चीज़ को, वो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको ना दे के सेमी ज़ेन को दे दी। हालांकि इस चीज़ में इन सारे नेगेटिव्स में एक पॉजिटिव ये है कि चैट गेबल का हील टर्न हुआ एंड अब वो चैंपियन बनेंगे तो उनको एक डिफरेंट टाइप का रिएक्शन मिलेगा। लेकिन मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि चलो ठीक है, हील टर्न अच्छा है, वो आगे भी वो कर सकते थे, ऐसा नहीं कि करियर उनका खत्म हो रहा था इस साल, तो वो आगे भी हो सकती थी चीज़। लेकिन एज अ बेबी फेस चैट गेबल मेरे हिसाब से वो मोमेंट डिजर्व करते थे जो कि मिला सेमी ज़ेन को रेसलमेनिया के अंदर। क्या आप लोग अग्री करते हो इन बातों से? कमेंट करके बताना। गुंथर ने भी घुमा फिरा के भाई यही बातें करी, बिकॉज उनका सोचना है कि सेमी ज़ेन इकलौते ऑप्शन नहीं थे, यानी उनको भी यही लगता है कि शायद सेमी ज़ेन को टाइटल देना एक उतना ज़्यादा बेटर डिसीजन नहीं था, उनके अलावा भी और नेम्स थे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड ये है कार्लिटो एंड रे मिस्टीरियो को लेकर। तो भाई चलो आज रिवील हो गया कि कार्लिटो ही है जो कि भाई बिट्रे कर रहे थे कहीं ना कहीं रे मिस्टीरियो की फैक्शन को, एंड ये सब कुछ साफ साफ दिख गया जब सीसीटीवी फुटेज रोल कर दी गई। तो अब भाई कहीं रे मिस्टीरियो ही तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज सबके सब रे मिस्टीरियो या उनकी फैक्शन को ही क्यों बिट्रे करते हैं, सब उनके अगेंस्ट ही इवेंचुअली क्यों जाते हैं। उनका खुद का बेटा डोमिनिक भी उनके अगेंस्ट गया, इससे पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने उनको बिट्रे करा है। सैंटोस एस्कोबार भी भाई बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल है, एंड अब तो कार्लिटो भी हो चुके हैं। तो कहीं रे मिस्टीरियो ही तो प्रॉब्लम नहीं, आखिर सारे लोग इनके ही अगेंस्ट क्यों जा रहे हैं, इनसे ही क्यों लड़ रहे हैं। खैर चलो भाई जो भी है, लेकिन कार्लिटो वर्सेस रे मिस्टीरियो ये वाला मैच हमें कब देखने को मिलेगा? ये तो मैंने आपको वैसे बहुत टाइम पहले ही बताया था कि एंड में डब्ल्यूडब्ल्यूई जाके कार्लिटो वर्सेस रे मिस्टीरियो कराएगी, एंड आई थिंक ये पहली इंपॉर्टेंट फ्यूड होने वाली है कार्लिटो के लिए उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के बाद, वरना भाई उनके होते हुए भी वैसा लग रहा था कि है ही नहीं। अब ये फ्यूड भाई हमें स्टार्ट होते हुए कुछ दिनों बाद ही दिख जाएगी, अभी डायरेक्ट आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन वो हो जाएगा बहुत जल्दी। लेकिन इवेंचुअली ये वाली जो फ्यूड है डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद स्क्रैप करेगी समर स्लैम में जाके, मतलब हो सकता है कि ये मल्टीपल मैचेस वाली फ्यूड होगी, लाइक 3 मैचेस वाली या 2 मैचेस वाली, उस तरीके से। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ये फ्यूड स्टार्ट करेगी एंड शायद 3 मैचेस होंगे एंड ये मल्टीपल मैचेस की फ्यूड होगी, एंड इसमें जो है एंड में जाके फ्यूड खत्म होगी समर स्लैम में, एंड में आपको पता ही है कि रे मिस्टीरियो को विक्ट्री मिलेगी, बिकॉज भाई रे मिस्टीरियो इज रे मिस्टीरियो, लेजेंड ऑफ 619। तो इसीलिए भाई तो अभी के हिसाब से समर स्लैम फाइनल
फाइनल पॉइंट आप लोग मान सकते हो, नहीं तो इनिशियल पॉइंट मान सकते हो, लेकिन जो भी है इनकी फ्यूड के लिए समर स्लैम भाई एक बेस पॉइंट होगा। अब चाहे वो स्टार्टिंग का बेस पॉइंट हो या फिर एंडिंग का बेस पॉइंट हो। तो अभी के हिसाब से भाई कार्लिटो वर्सेस रे मिस्टेरियो को लेकर अपडेट यही है कि समर स्लैम इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर दीज टू। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। ये है रे मिस्टेरियो के बेटे को लेके, डोमिनिक को लेके। तो डोमिनिक को लेके लास्ट वीडियो में ही मैंने अपडेट कवर करी, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो पहले डेव मिल्जर ने कहा था कि डोमिनिक को सर्जरी लेनी पड़ेगी, कोई टॉमी जॉन सर्जरी करके, जिसकी वजह से वो 9 महीने तक बाहर हो सकते हैं, एंड अगर जल्दी आ सकते हैं तो 5, 6, 7 महीने तक। तो वो जो एल्बो इंजरी है उससे उनको सर्जरी लेनी पड़ सकती है, ऐसा कुछ कहा था मिल्जर ने। लेकिन बाद में इसको डोमिनिक डिनाई करते हैं खुद से, एक GIF पोस्ट करके कैप्शन लिखते हैं नो सर्जरी फॉर दिस गाय, यानी कहते हैं कि नहीं मुझे सर्जरी की नीड नहीं है। इसके बाद फैंस ने बहस करना चालू कर दिया मेल्जर को कि अरे भाई ये फिर उल्टी रिपोर्ट दे रहा है, फालतू बातें करता है। लेकिन अभी बताया जा रहा है मेल्जर की तरफ से कि इन अ न्यू अपडेट डेव मेल्जर हैज स्टेटेड दैट डोमिनिक मिस्टीरियो इज गोइंग थ्रू फिजिकल थेरेपी अकॉर्डिंग टू मेल्जर। मिस्टीरियो सेड नो टू सर्जरी, यानी कि सर्जरी का ऑप्शन मिला था इनको डोमिनिक को, लेकिन मिस्टीरियो ने कहा नो, मतलब नहीं मैं ये सर्जरी नहीं लेना चाहता। इसके अलावा अगर कोई फिजिकल थेरेपी है तो वो मिल रही है यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो को, यानी कि विदाउट सर्जरी वो रिकवर करेंगे। तो शायद इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन फिजिकल थेरेपी ले रहे हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, एंड शायद इसी वजह से इन्होंने भाई ट्वीट करा था डोमिनिक ने नो सर्जरी फॉर दिस गाय, यानी कि इनको भाई नीड नहीं है सर्जरी की शायद। तो ये है भाई, अब देखो क्या सच्चाई क्या नहीं, लेकिन घुमा फिरा के बात यह है कि डोमिनिक अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए फिजिकल थेरेपी ले रहे हैं, सर्जरी वगैरह नहीं हो रही है। तो इसको लेकर अपडेट अभी नहीं है कि एग्जैक्ट कितना टाइम लगेगा, जब वो आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। ये एक मेजर अपडेट WWE ड्राफ्ट 2024 को लेकर। तो भाई WWE ड्राफ्ट 2024 को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा, स्मैकडाउन के बाद फैंस ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा है, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट सारे सुपरस्टार्स ही रिटेन कर लिए गए, तो ड्राफ्ट का सेंस क्या बनता है। लेकिन भाई WWE यहाँ पे इस चीज़ को इतना ही नहीं मेंटेन करके रखेगी, बल्कि इसके अलावा भी और प्लान्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये सेम चीज़ मंडे नाइट रॉ में ड्राफ्ट नाइट 2 में भी होने वाली है। क्या प्लान्स है, क्या है, एक मैसिव अपडेट में आपको वो बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी फॉलो वगैरह भी कर सकते हो आप मुझे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो वो तो चलो बात की बात है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब यहाँ पे भाई फाइटफुल की रिपोर्ट है, लंबी रिपोर्ट है, मैं आपको सीधा इसको हिंदी में बता देता हूँ। इनका कहना है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा WWE को ड्राफ्ट के लिए, नाइट 1 के लिए। तो ऐसे में भाई ऐसा इसलिए है ना, नाइट 1 में WWE ने मैक्सिमम को रिटेन इसलिए करा बिकॉज WWE को ऐसा लगता है कि जो स्टोरी लाइन से उनको ज़्यादा डिसरप्ट नहीं करना चाहिए, एंड जितने भी भाई रिटेन करने थे या फिर जो ज़्यादा स्टेबल रखना था चीज़ों को, वो WWE ने नाइट 1 में करा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नाइट 2 में भी सेम चीज़ होने वाली है। ये इनिशियल अप्रोच था नाइट 1 के लिए, एंड नाइट 2 में मैसिव ब्रांड चेंजेस हो गए, यानी कि जो मेन चेंजेस होंगे वो नाइट 2 में होंगे। हालांकि नाइट 1 में जो हो गए वो तो हो गए भाई, अब तो वो टच करने लायक नहीं, वो तो अब अनटचेबल हो गए। लेकिन नाइट 2 में जो मेन चेंजेस हैं WWE ने वो मंडे नाइट रॉ के लिए बचा के रखे, यानी कि जो चेंज नहीं करना था वो स्मैकडाउन के लिए रखा, एंड जो चेंज करना था वो नाइट 2 के लिए बचा के रखा। तो अभी नाइट 2 में भाई हमें देखना हो क्या होता है क्या नहीं। साथ में यहाँ पे नोट ये भी करा गया कि NXT के जो टैलेंट्स हैं ना भाई, वो भी बहुत ज़्यादा मेंशन किए जाएंगे नाइट 2 में, यानी कि उनको भी बहुत ज़्यादा लाया जाएगा, बिकॉज हमें नाइट 1 में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, बल्कि नाइट 2 में हमें देखने को मिलेगी ये चीज़ें। तो नाइट 2 में भाई अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि हमें देखने को मिलेंगे ज़्यादा चेंजेस नाइट 1 से। अगर आप कंपेयर करोगे तो नाइट 2 WWE ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रही है, नाइट 1 को बस एक ऐसे सूखा सूखा चालू इन्होंने इसलिए कर दिया, स्टार्ट इसलिए दे दिया बिकॉज बस स्टार्ट करना था एंड इंपॉर्टेंट सुपरस्टार्स को रिटेन करना था। तो अब नाइट 2 में जो ब्रांड चेंजेस होंगे वो होंगे। घुमा फिरा के बात यही है, बहुत ही लंबी चौड़ी अपडेट थी इसलिए काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन ओवरऑल अगर इसको एक शब्द में कहें तो नाइट 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर ड्राफ्ट के रूल्स को देखोगे तो। इस वीडियो के लिए बस ये कुछ अपडेट्स, आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिलो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।